जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एओसी की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को पता है कि इसके लिए एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था जिसमें आप सभी को 2212 वैकेंसी के बारे में डिटेल बताई गई थी, जिसमें आपके ट्रेड्समैन, मैट एंड आपके फायरमैन और आपके मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी को शामिल किया गया था। बट आपको बता दें कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है वो केवल मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए जारी किया है, जिसके लिए 419 वैकेंसी निकाली है। बाकी का फायरमैन का और आपका ट्रेड्समैन का कब नोटिफिकेशन आएगा, कब से आप अप्लाई कर पाएंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही में मैं आपको ये भी क्लियर करने वाला हूँ कि इसके लिए फीमेल कैंडिडेट यानी महिलाएं इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट दी जा चुकी है, इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो पूरी कंप्लीट डिटेल के लिए वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देख लें, ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए, क्योंकि क्वालिफिकेशन वगैरह को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि कौन इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन, ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स यूनिट डिपो की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते थे कि सिकंदराबाद से निकाली गई है वैकेंसी, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दी गई है। नंबर 1 पे देखेंगे, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर मटेरियल असिस्टेंट पोस्ट, द स्केल पे ऑफ सिंप्लीफिकेशन आर गिवन बिलो। ऑल पोस्ट वैकेंसीज हैव ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी टू कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी अंडर द प्रोविजन पीरियड ऑफ 2 years। तो यहाँ पे आप सभी को क्लियर किया गया कि ये वैकेंसी जो निकाली गई है वो मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी है। यहाँ पे हम बात करें तो नंबर 1 पे जैसा कि आपकी जो वैकेंसी दी गई है वो मटेरियल असिस्टेंट यानी एमए की ये वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 419 यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें जनरल कैटेगरी में 171, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 43 वैकेंसी, ओबीसी कैटेगरी में 113 वैकेंसी, एससी कैटेगरी में 62 एंड एसटी कैटेगरी में 31 वैकेंसी निकाली गई है। एक्स-सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 41 वैकेंसी रिजर्व है, एमएसपी के लिए 20 वैकेंसी है एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 16 वैकेंसी रिजर्व है। पे स्केल की बात करूं तो अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी, 29,900 से लेके 52,300 रुपये आपका पे स्केल है। तो सैलरी काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाली है और अच्छी जॉब आपकी यहाँ पे रहने वाली है। अब इसी के साथ यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, वो सारी चीज़ें। तो ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें आपको पूरी डिटेल्स दी गई हैं। साथ ही में अब यहाँ पे देखेंगे ये जो आपकी वैकेंसी रहेंगी वो रीजन वाइज एंड द स्टेट वाइज डिवाइड की गई है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा, जैसे कि ईस्टर्न रीजन में कुछ स्टेट रखे गए हैं, जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 10। वेस्टर्न में जो रखे गए हैं दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा, और वैकेंसी रखी गई है 120। तो आपको अपने रीजन में ही रह के अप्लाई करना है। आपको ये देखना है कि आपका स्टेट कौन से रीजन में आता है, उसी के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप कौन से रीजन में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि यूपी के लिए उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड के लिए सेंट्रल वेस्ट यहाँ पे लगेगा। तो सेंट्रल वेस्ट में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी यानी कि 185 वैकेंसी निकाली गई है 3 स्टेट के लिए। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। साथ ही में जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड, सिक्किम हो गया, 26 वैकेंसी है। साथ ही में नॉर्दर्न, साउदर्न एंड साउथ वेस्टर्न यहाँ पे रीजन दिए गए, राजस्थान, गुजरात के लिए 23 वैकेंसी है। तो इस तरीके से आपको इनके लिए अप्लाई करना होगा। तो पूरी डिटेल यहाँ पे आप सभी को दे दी गई है। साथ ही में एलिजिबिलिटी, कैंडिडेचर, नेशनल एंड सिटीजनशिप की यहाँ पे बात की गई है। तो कोई भी ऑल ओवर इंडिया का जो भी कैंडिडेट होगा वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बताया गया सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और इस सब्जेक्ट और भूटान के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। एज लिमिट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे एज लिमिट में आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबर 4 पे आपको एज लिमिट बताई गई है, जिसमें आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 27 साल होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट 18 से 27 साल के हैं लास्ट डेट को, वो सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है और इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 12/11/2022 आपकी लास्ट डेट रहेगी, क्योंकि आपको बता दें ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जो है 23/10/2022 आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है। 21 दिन का समय आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया गया है। 23 अक्टूबर 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए, जो कि 12 नवंबर 2022 तक भरे जाएंगे।
तो जैसा कि यहाँ पे क्लियर हो गया कि 18 से 27 साल आपकी होनी चाहिए, तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 साल आपकी होनी चाहिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी रहेंगी उन्हें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अब इसके बाद बात आती है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन था, तो आपको एकदम सिंपल क्लियर कर देता हूँ कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएशन किसी में भी कर रखा हो, चाहे आपने बीए कर रखा हो या आपने बीएससी कर रखी हो, बीकॉम कर रखा हो, बीबीए कर रखा हो या जो भी कर रखा हो, बस आपके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एकदम क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था कि मेरे पास सिंपल ग्रेजुएशन है, सिंपल स्नातक कर रखा है, बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। साथ ही में यहाँ पे ये भी बड़ा कंफ्यूजन था, इस वैकेंसी के लिए ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल है, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेफिक्र होकर आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी की ये जो इतनी चीज़ें नीचे आप सभी को दी गई हैं, आपको रीड आउट करने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी चीज़ें अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना क्लियर है कि यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए इसकी जो वेबसाइट है www.aocrecruitment.gov.in, इसकी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कैटेगरी को 5 साल है, OBC कैटेगरी को 3 साल की उम्र में छूट दी जाएगी। आगे अगर हम बात करें तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दी गई हैं, जैसे कि अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका रहेगा जो चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा फॉर्म भरेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चॉइस दे दी जाएगी। साथ ही में आपकी जो डिटेल्स वगैरह होंगी वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाएंगी। इससे नीचे आपको सेंटर वगैरह के बारे में भी बता देंगे, तो यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दें कि देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका रहेगा स्किल टेस्ट स्टेज 2 रहेगा, तो पहला आपका जो रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जो कि स्टेज 1 रहेगा, जिसमें स्किल टेस्ट वगैरह आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। नंबर 2 पे जो आता है वो आता है स्टेज 2, जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। इसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। देखेंगे डिटेल ऑफ सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस आपको दिया गया है, जिसमें टोटल 4 सब्जेक्ट रखे गए हैं। एक आपका रीजनिंग हो जाएगा 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि आपकी मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, एंड आपकी इंग्लिश लैंग्वेज यानी कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपको मिलते हैं। टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें 150 क्वेश्चंस आपके रहते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। साथ ही में आपको बताते हैं कि इस पेपर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, तो 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी इस पेपर में रखी गई है। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। बाकी का यहाँ पे डिटेल आपको जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे दे रखा है, तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। वहां पे आप सभी को इसकी कंप्लीट डिटेल्स मिल जाती हैं। बाकी का अगर इसके बारे में हम बात करें तो कुछ खास यहाँ पे बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मुझे नहीं लगता कि जरूरी है। बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दी है। बाकी के एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह आपको दिए गए हैं। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि दोबारा से इसमें रिपीट कर दी गई हैं। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह देख सकते हैं, तो देखिए दोबारा से फिर से यहीं से आ जाएगा, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके लिए जरूरी है तो आप यहाँ पे इसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो सेम आपको देखने के लिए मिलेंगी, कुछ भी आपको इसमें डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। और आप सभी को बता दें कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जब विजिट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो वहाँ पे भी इसकी जो डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप वहाँ से जाके करवा सकते हैं। साथ ही में जो आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे सिविल रिक्रूटमेंट के, वो यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल आपके 24 एग्जामिनेशन सेंटर है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। असम में कौन सा रहेगा, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो जहाँ जहाँ पे इनके एग्जाम होने उसके अकॉर्डिंग आप एग्जामिनेशन चॉइस भी दे सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये चॉइस देनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि पूरी डिटेल आपको मिल गई होगी। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपकी ट्रेड्समैन एंड द फायर के बारे में, कि इसकी जो वैकेंसी है वो इसके साथ रिलीज क्यों नहीं की गई और कब तक ये वैकेंसी रिलीज हो जाएंगी। तो आप सभी को बताया कि इसकी जो वेबसाइट थी वो अंडर टेस्टिंग थी, अंडर मेंटेनेंस थी काफ़ी टाइम से, बट अभी जो वैकेंसी हैं वो आपकी केवल यहाँ पे मटेरियल असिस्टेंट की निकाल दी गई हैं। आप सभी को बता दें कि आपकी जो फायरमैन की वैकेंसी होंगी एंड ट्रेड्समैन मैट की जो वैकेंसी होंगी
बहुत ही जल्दी रिलीज हो जाएंगी। उम्मीद यही है कि इसका जैसे ही प्रोसीजर कंप्लीट होगा उसके बाद आपकी फायरमैन एंड ट्रेडमैन की जो वैकेंसी होंगी वो निकाली जाएंगी। यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है वो आप सभी को क्लियर हो ही गई कि 12 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है। तो इसके तुरंत बाद हो सकता है कि आपके फायरमैन और ट्रेडमैन की वैकेंसी निकाल दी जाएंगी। तो जैसे इसकी कुछ भी अपडेट आएगी आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।